ये वूल को इस तरह से उंगली में लपेट देंगे। उसके बाद क्रोशिया को अंदर डालकर एक नोट बना दिया। अब हमें 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस भी यहाँ पे अंगूठा रख के हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ जहाँ पे हमने अंगूठा रखा है उसके अंदर यानी कि 10वीं चेन के अंदर डालकर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन के अंदर वापस से ये एक डबल क्रोशिया हो गया और ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन, वापस से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक चेन ले लेंगे। इसी तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया हर एक चेन में करना है, मतलब कि 10 चेन में। तो टोटल हमारे 20 डबल क्रोशिया ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से एक चेन लेकर ये धागे को हम काट देंगे और इस तरह से ये धागा यहाँ से खींच लेंगे। ये टाइट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम कलर चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लूँगी। तो इसकी इस तरह से वापस से जैसे हमने वाइट में बनाया था एक नोट बना ली और ये तीसरी चेन के अंदर, जो 3 चेन बनाई थी उसमें तीसरी चेन के अंदर डालना है और यहाँ से इसको स्लिप नोट ले लेना है। अब ये हो गया। यहाँ पे 1 2 और 3 चेन बना दी है। उसके बाद ये वाली जो एक चेन की स्पेस है उसके अंदर डालेंगे और 1 2 और यहाँ पे ये लास्ट 3 चेन बना दी हमने इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर वापस से 1 2 और ये 3 चेन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दिए। तो 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये सर्कल राउंड कंप्लीट करना है हमें। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक चेन ले लेंगे और धागे को लास्ट में और यहाँ पे फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया लिया है और ये धागे को हमने इस तरह से यहाँ पे काट देना है और इस तरह से ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया। अब हम वापस से फूल चेंज करके पर्पल जो आपको चाहिए वो ले ले। मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का फूल लिया है। तो यहाँ पे हम वापस से 1 2 3 चेन बनाई, ठीक है, और 1 और 2 3 चेन, ठीक है। और ये जो 3 है उसमें से बीच वाला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब 1 2 3 वापस से एक चेन वाली स्पेस में हम डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, तीसरे वाले बीच वाले डबल क्रोशिया में डालेंगे, 1 2 3 चेन वाले स्पेस में डालेंगे
और ये 3 चेन। उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से ये धागा काट देना है एक चेन लेने के बाद। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। तीसरी चेन, एक यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, 1 2 और तीसरी चेन के अंदर ये धागे को अटैच करना है इस तरह से। और ये 1 2 3। अब ये जो डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हमें यहाँ से स्लिप स्टिच ले लेनी है ऊपर से 1 2 3। अब हमारे ये वर्क को हमें पलट देना है और उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये राउंड के अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। थोड़ा सा पतला है तो मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अगर आपका वूल थोड़ा मोटा हो तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर वापस से इसी के अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। इसी तरह से आप 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दो। चीज़ का ख्याल रखना है, आप ऊपर और नीचे दोनों में सेम डबल क्रोशिया ले लीजिए। फिर देखिए जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाना स्टार्ट किया था नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया, वहीं पे वापस से क्रोशिया को यहाँ पे डालना है डबल क्रोशिया के ऊपर से और इस तरह से एक स्लिप नॉट ले लेनी है। तो ये हमारा इस तरह से एक छोटा सा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 चेन लेनी है। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें स्लिप स्टिच लेनी है इस तरह से। फिर 3 चेन बनानी है। हमारे वर्क को हमें पलट देना है। फिर डबल क्रोशिया 1 ये 2 ये 3 4 और ये 5। फिर जो डबल क्रोशिया था उसके अंदर से इस तरह से वापस से 2 हो गए डबल क्रोशिया। ये तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया। इसको यहाँ से पलट देंगे और ऊपर वाले क्रोशिया में डाल के स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हमें ये पूरा घेरा कंप्लीट करना है। तो ये घेरा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम धागे को काट देंगे और को इस तरह से खींचकर यहाँ से नॉट लगा लेंगे। तो ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम कान्हा जी की चोली बनाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से कुछ चोली बनेगी। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। वाइट कलर का ऊन लेंगे, उसमें नॉट लगाएंगे। नॉट कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम चेन बनाएंगे। तो 22 चेन बनाएंगे।
तरह से हम टोटल 22 चेन कंप्लीट करते हैं। चेन बनाने के बाद यहाँ पे थंब रखने के बाद 3 चेन बनाएंगे। अब ये 22वीं जो चेन है हमारी, उसके अंदर क्रोशिया को डालकर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाली चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, ओके। तो इसी तरह से हम पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे टोटल यहाँ पे 22 हाफ डबल क्रोशिया और 23वीं चेन कंप्लीट हो गई है। यहाँ से ये धागा जो है उसको काट कर इस तरह से खींच लेंगे और ये नोट लगा दिया। अब ये 3 चेन जो है हमने बनाई, उसके अंदर हमें ये घेरे वाला जो कलर है वो लगाना है। तो पहले उसमें नोट लगाएंगे, नोट लगा दिया हमने। अब तीसरी चेन के अंदर इसको हमें जॉइंट करना है। तो ये जॉइंट कर दिया। फिर 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी जो हमारी पट्टी है उसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारी ये जो चोली है उसकी एक बॉर्डर रेडी हो जाएगी, जो हमारे घेरे के साथ मैच हो जाएगा। तो ये हमने पूरे 22 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर दी है। इस तरह से हम धागे को कट करके इसे इस तरह से खींच लेंगे और ये यहाँ नॉट लग गई। इसको इस तरह से देखो, इस तरह से ये दोनों को इस तरह से मिला देना है, इसे पकड़ना है और यहाँ से हम अब हमारी जो घेरा बनाया है उसे लेंगे और 5 जो ये है 5 डबल क्रोशिया, तो 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, देखो 10 है, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल कितने हैं? 10 है। तो यहाँ पे 5 इस तरफ 5 इस तरफ और ये यहाँ पे हमें यहाँ पे बीच में उसको लगाना है। तो ये हम सुई और धागे की मदद से इस चोली को घेरे के साथ सिल देंगे। तो इस तरह से रखिए, यहाँ पे इस तरह से हमें धागे की मदद से चोली को सी देना है। मैंने क्या किया, आगे से लेके पीछे तक थोड़ी थोड़ी से बड़े से स्टिच लेकर चोली को घेरे की साथ जॉइंट कर दिया है। अब इस तरह से छोटी छोटी से स्टिच लेंगे। सुई को आगे से इंसर्ट करेंगे और पीछे से निकाल कर इस तरह से पूरी में हमने टाँके लगाकर ये चोली को
अटैच कर दिया है। इस तरह से ये चोली हमारी जुड़ गई है इसके साथ। अब हम इस जो हमने गाना जी की ड्रेस बनाई है उसके साथ एक छोटी सी प्यारी सी कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए मैंने पर्पल कलर का ऊन लिया है। तो इसको हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरह से इसको घुमाना है 3 उंगली पे इस तरह से, और हमारे फिर से एक बार दिखा देती हूँ। थंब की मदद से उसे पकड़िए, 3 उंगली में घुमाइए और क्रोशिया को डालकर ये इस तरह से बाहर निकाल लीजिए, और इस तरह से उसे पकड़ कर ही छोड़ना है, नहीं तो फिर से खुल जाएगा। और अब हम यहाँ पे चेन लगा देंगे। तो ये हमारी चेन हो गई 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा धागा खींच लेते हैं कि हम डबल क्रोशिया बनाए तब निकल ना जाए। तो ये एक डबल क्रोशिया हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशिया बना ले हैं। अब ये जो धागा है, सॉरी ये वाला, ये जो धागा है उसे खींचेंगे, और ये जो हमने पहला डबल क्रोशिया लिया था बाहर की साइड से हम डालेंगे। तो ये जो क्रोशिया है उसके अंदर ये जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर से क्रोशिया को डालकर इस तरह से स्लिप नॉट लगा देनी है। और एक चेन लगा के धागे को काट देना है और इसे खींच कर नॉट लगा दो। तो ये प्यारी सी छोटी सी हमारी कैप रेडी हो गई है। तो ये थोड़ी सी सिंपल लग रही है, तो हम यहाँ पे इसकी बॉर्डर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ग्रीन कलर लिया है। तो ये वाला जो नोट लगाकर ये वाला ग्रीन कलर डालकर उसकी पूरी जो साइड्स है उसमें हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये 1 2 3 इस तरह से पूरी कैप में हमें सिंगल क्रोशिया डालते जाना है और यहाँ पे प्यारी सी बॉर्डर रेडी कर देनी है। तो उसके लिए हमें बॉर्डर कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पे हमने पूरी कैप के बॉर्डर पे ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब इसे इस तरह से कनेक्ट करके एक चेन लगा के काट देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा धागे थे उनको अंदर लेकर सारे धागे काट दिए हैं। तो ये हमारा घेरा रेडी हो गया है। इस तरह से ये वाला घेरा भी ये वाला ड्रेस भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक वाइट कलर की
ऊन लेकर चेन बनानी है। 40 चेन बनाएंगे हम। किसके लिए? तो यहाँ पे अगर हमें कान्हा जी को ये पहनाना है तो इस तरह से चेन हम बनाकर पूरी एक डोरी रेडी करेंगे और ये जो डोरी है उसकी मदद से ये घेरा हम पीछे फिक्स कर देंगे। तो ये पूरा राउंड में कान्हा जी के आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से डोरी रेडी करनी है। तो ये डोरी हम वाइट कलर के वूल से रेडी करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 40 चेन लगानी है। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से आपको कितनी लंबी डोरी चाहिए उस हिसाब से आप चेन बना सकते हो। तो ये मैंने डोरी कंप्लीट कर दी है और उसको एक सुई में अटैच कर दिया है। अब ये जो वाइट वाला है उसके अंदर से इस तरह से नीचे से, फिर नेक्स्ट के ऊपर से, फिर दूसरे दो के ऊपर से, फिर उसके नीचे से, इस तरह से हमें पूरे घेरे में से ये डोरी निकाल लेनी है। धीरे धीरे से निकाल दो। ऊपर लिया है तो यहाँ से नीचे से जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा, फिर इस तरह से हमें ये पूरी जो डोरी है वो कान्हा जी की ड्रेस में अटैच कर देनी है। तो इस तरह से पीछे हम गांठ लगा सकते हैं। तो ये हमने कान्हा जी की 0 नंबर की साइज़ की ड्रेस रेडी कर दी है और छोटी सी कैप।